हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आज का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग लेके आए हैं, जिसका क्लास 12th में दे रखा है, जिसमें मैंने पहले ये इंडिकेट किया है कुछ ज्ञात आप सामान्य कैरियोटाइप ऑफ सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम मतलब संलक्षण होते हैं जो गुणसूत्र की कमी और अधिकता के कारण ये डिजीज उत्पन्न होते हैं, और इनको हम कहते हैं सम नोन एज द एबनॉर्मल कैरियोटाइप एंड सिंड्रोम्स कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में क्लास 12 में जरूर पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेन आते हैं असमान कैरियोटाइप दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स नंबर दे रखे हैं। 13 ट्राइसोम, 18 ट्राइसोम, 22 ट्राइसोम्स में दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट में दे रखे हैं ये क्रोमोसोम्स लिंग गुणसूत्र में दे रखे हैं, ये कंप्लीट दिया है। ओके, अब क्या गुणसूत्र संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर है दे रखे हैं, एंड इसके बाद असमानता नाम दे रखे हैं, पार्टोसिनेटर सिंड्रोम, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम एंड 6 क्रोमोसोम। तो अब हम लोग मेन टॉपिक्स में आते हैं, जो मुझे सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर फर्स्ट है दे रखा है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स इन ट्राइसोम, यानी समजात गुणसूत्रों में आदिसूत्रता पाई जाती है। वो कौन कौन से होते हैं? ये गुणसूत्र के 13 के यानी 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण गुणसूत्र की नंबर बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। इसे हम पाटू सिंड्रोम कहते हैं। पाटू सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम जिस वैज्ञानिक ने खोज की, पटाउ नामक वैज्ञानिक ने सन 1960 में इस सिंड्रोम की खोज की थी, और उनके अनुसार ये सिंड्रोम मुख्य रूप से क्या होता है, नाम पड़ा है, जिसके कारण ये इसका नाम दिया गया। अब इसके कुछ करेक्टर हैं, और आप लोग चार्ट इसको बना भी लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, बनाते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इसमें दे रखा है इस सिंड्रोम से प्रभावित जो बच्चों का वर्णन किया गया है, ये जन्म तो अधिकतर बच्चे तो क्या प्रभावित होते, जन्म ही नहीं ले पाते, लेकिन कुछ बच्चे जो इसमें जन्म ले पाते हैं वो मुख्य रूप से 1 वर्ष में ही इनकी डेथ हो जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इन बच्चों में सिर्फ अल्प विकसित बहुत छोटा होता है, और मानसिक विकास भी इसमें कम होता है। और इसके अतिरिक्त हम लोग देख सकते हैं कि ये मंद बुद्धि के होते हैं, नाक चोंच के समान स्थित होती है, तथा आंखें दूर दूर होती हैं, तथा तालू में विदर होते हैं, और हृदय रोग भी होता है, किडनी रोग भी होता है। ये सारे डिजीज होने के कारण ये पाटू सिंड्रोम होते हैं। तो नेक्स्ट सिंड्रोम हम आते हैं, नेक्स्ट है 18वीं जोड़ी, समझा गुणसूत्र की 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता, तो 47 गुणसूत्र होते हैं। इसको एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1960 में खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम एडवर्ड सिंड्रोम दे रखा था। ये कोई 4000 बच्चों के जन्म लेने के उपरांत इस सिंड्रोम ऐसे बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चे मुख्य रूप से उन फीमेल्स के अवाम से बनते हैं जो मुख्य रूप से 40 एवं के क्रॉस आउट माँ बनती हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। इस प्रकार के सिंड्रोम को हम एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी बुद्धि सेम हो गया, मंद बुद्धि के होते हैं, नोट करते जाइए, मंद बुद्धि के होते हैं। और इसमें देखते हैं इनका विकृति, सिर छोटा होता है, जाल युक्त होता है, एंड गर्दन जाल युक्त होती, छोटा अंगूठा होता है, नीचे लटके हुए कान होते हैं, और छोटा मुंह, बीच में पीछे की ओर झुकी हुई इनकी थोड़ी भी विकसित होती है, थोड़ी भी विकसित इनकी होती है एडवर्ड सिंड्रोम वाले बच्चों की। और नेक्स्ट में दे रखे हैं, इनमें तालू में विदर होते हैं, अनेक सिम्टम्स पाए जाते हैं, इनका औसत काल मात्र 4 माह तक ये जीवित रह सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट आते हैं 21वीं जोड़ी के जो प्राइम है, ये सबसे ज्यादा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र के संकलन होने के कारण के रीजन से 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम की खोज डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 में फर्स्ट टाइम में खोज की थी, और इन्होंने बताया ये इस सिंड्रोम के बच्चे के आयु की 25 से लेकर 70 के एवरेज में होते हैं, ये मंद बुद्धि के होते हैं। इसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, मंगोलिज्म डिजीज कहते हैं। ऐसे बच्चों का चेहरा गोल चांद के समान होता है, माथा चौड़ा होता है, आंखों में काफ़ी दूरी में स्थित होती हैं, हाथ में सीमेन रेखाएं होती हैं, अंगूठा ठूंठ के समान होता है, मुंह खुला हुआ होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, जीभ बाहर निकली होती है, पेट बाहर की ओर निकला होते हैं। ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है, ए का मीन्स दे रखा है 44 यानी समजात गुणसूत्र, और एक्स गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की बढ़ी हो जाती है, तो बी पॉइंट में आते हैं लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ट्राइसोमी कह सकते हैं। अब इसमें पहला दे रखा है यहाँ मुख्य रूप से सेक्स क्रोमोसोम 44 प्लस ए 45 46 47 क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसे क्लाइफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम की खोज क्लाइफिल्टर नामक वैज्ञानिक ने फर्स्ट टाइम में की थी, और उन्होंने बताया था ये नर में पाए जाने के कारण अधिकता होती है, जिसमें वाई क्रोमोसोम की अधिकता प्रेजेंट होती है। इसी तरह से 44 प्लस एक्स वाई में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वाई में 47 क्रोमोसोम क्लाइफिल्टर की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, ये भी हमारे कैसे होते हैं 44 प्लस 47 यानी 47 ट्रिपल मादा होती हैं। ये फीमेल होती हैं जो प्राय नाटिक कद की होती, जाल युक्त होती है, और जन क्षमता इनकी कम होती है, हाथ इनके ठूंठ के समान होते हैं, ये थोड़े से बौने से कुछ बड़े होते हैं, किंतु ये प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। इन्हें हम नपुंसक कह सकते हैं, इसी ट्रिपलो मादा कहते हैं। सी कहते हैं, सी लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी यानी कमी हो जाने के कारण, यानी 44 प्लस एक्स यानी 41, 44 प्लस 1 बराबर 45 टर्नर सिंड्रोम होता है। ये टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये भी क्या है, मुख्य रूप से इनमें भी टर्नर सिंड्रोम की खोज होती है, जिसमें क्रोमोसोम नेक्स्ट हमारा दे रखा है डी यानी ऑटोसोम्स ऑफ मोनोसोम, यानी समजात गुणसूत्रों में ऑटोसोम क्रोमोसोम ऑफ मोनोसोम है। तो अब इसको भी आप नोट करते जाइए। आप नेक्स्ट में देखते हैं डी वाले ऑटोसोम की मोनोसोम 9 यानी इसमें गुणसूत्र की 5वीं भुजा जो छोटी होती है वो भुजा विलुप्त हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्रोमोसोम की नंबर तो वही रहती है, किंतु इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इसकी खोज क्राइड्यूचुन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उन्हीं के नाम पर इसे क्राइड्यूचैट सिंड्रोम कहते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं इनके कान छोटे होते हैं, और जब भी ये रोते हैं तो रोने के पश्चात इनमें म्याऊ की आवाज आती है, इसलिए इसे म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुणसूत्रों की 22वीं जोड़ी में का विलोपन होता है। 46 गुणसूत्र होते हैं, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी कहते हैं। इस प्रकार ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, और इसको नोट कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चार्ट है, इसमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 नंबर का भी हो जाएगा, और 3 मार्क्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड एग्जाम्स है ना, अदर है ICSE ISSC बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और समाज में ये हमारे सोशल कल्चर में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इसके जो परिणाम होते हैं। ओके, थैंक्स। तो आप लोग नोट कर लीजिए।